हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एजुकेशन हब 9340 में। आज हम मॉडल्स की अगली वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने हैज टू हैव टू मतलब ना है नी है के सिंपल पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके नेगेटिव वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज को ध्यान रखना होगा। वो क्या ध्यान देने वाली बात है कि सर अभी तक तो सिंपल थे तो हम हैज टू और हैव टू लगा रहे थे, लेकिन अब क्या लगाएंगे। तो ध्यान रखना बच्चा, यहाँ ये जो दो शब्द लिखे हुए हैं डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज, तो आप ध्यान रखना ही, सी, इट और नेम, इन चार के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। और आई, वी, यू और दे, इन चार के साथ क्या लगेगा बच्चा, टू लगेगा। और एक बार डू और डज लग गया तो ध्यान रखना है हमें फिर हैज टू का उपयोग नहीं करना है, केवल और केवल किसका उपयोग करना है, हैव टू का। ऐसा क्यों होता है वो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की, डू और डज की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। अब ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है कि डू और डज या डिड, इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फिर सर तो मैं आपको इनकी कुछ फॉर्म बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा सबसे पहली फॉर्म होती है हैव, दूसरी फॉर्म होती है बच्चा हैड, तीसरी फॉर्म होती है हैड, और चौथी फॉर्म होती है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म में हम यूज करते हैं क्या, हैज। लेकिन सर डू, डज और डिड, इनके बाद तो सर कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यदि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है तो ध्यान रखना चाहे आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम ही क्यों ना हो, इनके बाद यदि फर्स्ट फॉर्म लगती है तो फिर फर्स्ट फॉर्म केवल केवल क्या आती है, हैव आती है। आगे बच्चे समझ में, तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि यदि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो फिर हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा सर, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। जैसे मैंने कहा सचिन को नहीं खेलना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सचिन, ये सब्जेक्ट हो गया सचिन। फिर ये सब्जेक्ट होने के बाद सर ना है नहीं है के लिए क्या लगाएंगे, हैज टू हैव टू, लेकिन ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सर हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज। तो सचिन के साथ क्या आएगा, तो मैंने कहा ही, सी, इट, नेम के साथ क्या आता है, डज आता है, तो आप लगा दीजिए डज। तो सचिन यहां क्या आ जाएगा, डज, नेगेटिव है तो क्या लगा दो, नॉट, सचिन डज नॉट, ये नहीं के लिए कंप्लीट हो गया है। फिर सर इस ना है नहीं के लिए या तो हैज टू आएगा या हैव टू, तो क्या सर सचिन के साथ हैज टू लगा दें, नहीं नहीं, यही चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सर मैंने अभी हाल बताया था कि डू, डज, डिड, इनके सिंपल है तो हैज टू ही लगेगा। यदि यहाँ नेगेटिव नहीं होता तो केवल हैज टू और हैव टू से काम चलता कि ही, सी, इट, नेम के साथ हैज टू, आई, वी, यू के साथ हैव टू। लेकिन सर यहाँ क्या है, यहाँ ये ध्यान रखना है सचिन डज नॉट। और सर अब ध्यान रखेंगे कि डू, डज, डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सर ये तो फिफ्थ फॉर्म है, ये कैसे लगेगी, तो क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सचिन डज नॉट और क्या आएगा, हैव टू, ये कंप्लीट हो गया। और खेलने के लिए क्या आएगा, प्ले, तो सचिन डज नॉट हैव टू प्ले, ये कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, अंकित को वहां नहीं ठहरना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, अंकित, क्या आएगा बच्चा, अंकित, ये कंप्लीट हो गया अंकित को। फिर नेगेटिव है तो ये भी नेम है तो इसके साथ भी क्या आएगा बच्चा, डज नॉट। तो अंकित डज नॉट, ये कंप्लीट हो गया ना है नहीं है के लिए, सॉरी नहीं के लिए। अब क्या आएगा, ना है नहीं है, ना है नहीं है के लिए क्या आएगा, या तो हैज टू आएगा या हैव टू। लेकिन सर डज लग गया, डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म में हैव आता है सर, तो क्या लगाएंगे, अंकित डज नॉट हैव टू, ये ना है नहीं है के लिए, और ठहरने के लिए क्या आएगा, स्टे, और वहां के लिए बच्चा क्या आएगा, देयर। तो अंकित डज नॉट हैव टू स्टे देयर। फिर अगला क्या आ रहा है, तुम्हें कल स्कूल नहीं आना है, तुम्हें कल स्कूल नहीं आना है, तो तुम्हें के लिए बच्चा क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा यू, ये कंप्लीट हो गया। फिर ना है नहीं है के लिए क्या आ जाएगा, इस ना है नहीं है के लिए हैज टू हैव टू आएगा, लेकिन सर पहले नहीं के लिए बनाओ, तो यू के साथ क्या लगता है, तो सर आई, वी, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डोंट, डू नॉट को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यू डोंट। और मैं आपको बता चुका हूं सिंपल है तो ही हैज टू हैव टू लगना है, बाकी सब नेगेटिव आया तो आपको हैव टू ही यूज करना है, इंटेरोगेटिव आया तो भी हैव टू यूज करना है, WH आया तो भी हैव टू यूज करना है। अगली बात सुनिए, तो अब आप इस चीज को तो भूल ही जाइए, ओके। तो नेगेटिव में हैव टू ही यूज करना, चाहे ही, सी, इट, नेम हो, चाहे आई, वी, यू दे, बस ये ध्यान रखना ही, सी, इट, नेम के साथ डज आएगा और आई, वी, यू दे के साथ डू आएगा। तो यू डोंट, फिर ना है नहीं है के लिए क्या आएगा, हैव टू, यू डोंट हैव टू, और आने के लिए बच्चा क्या आएगा, कम, और स्कूल के लिए क्या आएगा, स्कूल, तो यू डोंट हैव टू कम स्कूल। और कल के लिए क्या बचा, टुमारो, तो यहां जगह नहीं है, मैं छोटा सा ही लिख दे रहा हूं टुमारो, इतना ही समझ लेना, आप स्पेलिंग लिख लेना।
उसके बाद क्या लिखा है, उसे वहां नहीं जाना है। उसे वहां नहीं जाना है तो उसे के लिए क्या आएगा, ही सी इट नेम में से कुछ एक लेंगे, तो मैंने कहा सी। फिर मैंने कहा नेगेटिव बनाना है, तो ही सी इट नेम के साथ बेटा क्या आता है, डज आता है, तो इसका कौन सा नॉट लगेगा, डज नॉट। तो सी डज नॉट को डजंट भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डज नॉट, फिर सर ना है नहीं है के लिए मैंने कहा ना कि डू डज लग गया तो हैव टू ही आएगा, तो सी डज नॉट क्या आएगा, हैव टू, जाने के लिए क्या आएगा, गो, और वहां के लिए बच्चा क्या आएगा, देयर। तो सी डज नॉट हैव टू गो देयर। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे देखें क्या लिखा है, उन्हें काम नहीं करना है, तो सबसे पहले उन्हें के लिए क्या आएगा, दे। ओके बच्चा। फिर नेगेटिव है तो दे के साथ क्या आएगा, डू या डज, तो सर दे के साथ डू आएगा, तो नेगेटिव के लिए क्या कर देंगे, दे डोंट। फिर ना है नहीं है के लिए बच्चा क्या आएगा, हैव टू, तो दे डोंट हैव टू, ये ना है नहीं है के लिए कंप्लीट हो गया, ये नहीं ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। काम के लिए क्या आ जाएगा, करने के लिए करना चाहो तो डू करो, दे डोंट हैव टू डू, और काम के लिए बच्चा क्या आएगा, वर्क, तो दे डोंट हैव टू डू वर्क। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है। आप कोशिश करें कि जितने लोगों तक पहुंच जाए बातें उतना अच्छा रहेगा। तो आपको केवल एक ही काम करना है, वो एक लाइक का बटन होता है उसको दबा के रखना है, दबा के नहीं रखना मतलब दबाना है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है। अगला क्या है, राम को कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, राम। ओके, सबसे पहले राम को हो गया ये कंप्लीट। फिर सर ही सी इट नेम के साथ क्या आता है, डज नॉट, तो क्या हो जाएगा, राम डजंट, ये हो गया। सर अब इस ना है नहीं है के लिए क्या है, ये नहीं तो कंप्लीट हो गया, सर हैव टू ही लगाओ ना, जब डू डज लग गया तो राम डजंट हैव टू, करने के लिए बच्चा क्या आएगा, डू, ये कंप्लीट हो गया। और कुछ के लिए राम डजंट हैव टू डू, और कुछ के लिए यहां यूज करेंगे एनीथिंग, तो राम डजंट हैव टू डू एनीथिंग। फिर अगला क्या आ रहा है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो तुम्हें के लिए बच्चा क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, यू, ये कंप्लीट हो गया। फिर नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा, तो यू के साथ क्या आएगा, डोंट, तो यू डोंट। फिर नेगेटिव है, यदि डू डज लग गया तो फिर हैव टू ही लगना है, ना है नहीं है के लिए, तो यू डोंट हैव टू, बोलने के लिए बच्चा क्या आएगा, स्पीक, तो यू डोंट हैव टू स्पीक, ये कंप्लीट हो गया। झूठ के लिए क्या आएगा, लाई, तो यू डोंट हैव टू स्पीक लाई। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, श्याम को खाना नहीं बनाना है, तो श्याम, ये कंप्लीट हो गया, श्याम। और फिर नेगेटिव है तो क्या आएगा, डजंट, श्याम डजंट। फिर ना है नहीं है के लिए क्या आएगा, हैव टू, श्याम डजंट हैव टू, ये कंप्लीट हो गया। बनाने के लिए क्या आएगा, कुक, और खाना के लिए बच्चा फूड। तो इस तरीके से इसके नेगेटिव बनेंगे। बस इस बात को ध्यान रखना कि हमें क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि ही सी इट नेम के साथ डज लगाना। आप ये गलती नहीं करेंगे, जैसे यहां लिख दिया सचिन को नहीं खेलना, तो बच्चा गलती क्या करता है, सचिन हैज नॉट टू प्ले, ऐसा कर देता है। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, सचिन के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, डज, नेगेटिव है तो नॉट, तो सचिन डज नॉट, और फिर क्या आएगा, हैव टू आना है, मतलब हैव टू ही आना है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो।